तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो कुमार मित्तल बुक से मैंने आप सभी लोगों को इस चैप्टर के टोटल अभी तक 21 न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करा दिए और आज की क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 22 से आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताना है। सभी विद्यार्थी भैया क्लास को जरूर अंत तक देखें जिससे जो न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। चलिए हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 22 की ओर। ठीक है, प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं, आपके पास बुक हो या ना हो काम आपका चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रश्न हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस का 9 ई है और दूसरा है आपका प्लस का ई, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो या संतुलन में हो। देखिए इन्होंने कहा कि दो हमारे पास आवेश हैं, ठीक, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ है। ये आपका प्लस का 9 ई है आवेश का मान और यहाँ पर प्लस का ई आवेश है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब एक आवेश आपको रखना है, मान लीजिए वो आवेश आपका क्यों है और वो इस तरीके से रखना है कि वो संतुलन की स्थिति में हो। कहने का मतलब अगर हम इसके बीच में कोई आवेश मान लीजिए क्यों रख देते हैं तो ये देखिए ये जो कि धनात्मक आवेश है ये इस पर क्या करेगा भाई, बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये भी धनात्मक आवेश है, ये इस आवेश पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि ये जो ये वाला आवेश है वो इस वाले आवेश पर F1 बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में। भैया सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, तो ये वाला आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा बाहर की होगी और ये भी जब इस पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा इधर की होगी। लेकिन ये आवेश संतुलन की स्थिति में तब होगा जब इस पर कोई बल ना कार्य करे। कहने का मतलब ये आवेश जितना इसके ऊपर बल लगा रहा वही आवेश इस पर भी इतना ही बल लगाए, तब ये संतुलन की स्थिति में कहा जाएगा। कहने का सीधा मतलब ये है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति बोली गई, संतुलन की स्थिति में जो इस आवेश द्वारा इस पर बल लगाया गया और जो इस आवेश द्वारा इस पर बल लगाया गया ये दोनों आवेश क्या हों, आपस में बराबर हों, तभी कहा जाता है कि ये आवेश जो है संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में ही आपको बताना, ठीक है, क्या बताना है भाई, कहाँ रखा जाए, मतलब इस आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए वो आपको ज्ञात करना है। चलिए भाई F1, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल F1 है तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होता है 1/4πε0। दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई 9e और गुणे में दूसरा आवेश क्यों, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी नहीं पता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, टोटल दूरी 16x थी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 16 - x हो जाएगी। अरे यहाँ से यहाँ तक की x तो इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी कितनी हो जाएगी 16 - x, क्योंकि पूरी दूरी आपकी 16 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है। F2 इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल 1/4πε0, इस आवेश का मान E और इस आवेश का मान Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया 16 - x, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए भाई 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, ये Q से आपका Q कैंसिल, ये E से आपका E कैंसिल, यहाँ बचा 9/x² और यहाँ बचा 1/16 - x का होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर बना लीजिए। अच्छा, इसको आप बना सकते हो 3/x का कितना भाई होल स्क्वायर और इसको बना सकते हो 1/16 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल, ये बचा 3/x और ये बचा 1/16 - x। हम भैया गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16×48 और माइनस का 3x का गुणा हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा और x एक कम आपका हो जाएगा बराबर x। कितना आसान है, इस 3x को उधर लेकर चले जाएंगे, 48 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 3x, 48 बराबर 3x और 1x मिलके हो जाएगा 4x, 4 से 48 को काटोगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। x कौन सी दूरी थी, तो आप कहेंगे +9 आवेश से तक की आपकी दूरी थी। ये +9 आवेश से Q तक की दूरी कितनी थी, x थी, तो +9 आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि इस आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी +E आवेश से जो दूरी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 12 हो गई, टोटल दूरी 7 थी तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों से दूरी आपको बतानी थी ये आवेश की जो संतुलन की स्थिति में है आपका। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा।
आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या बोला जा रहा है, स्क्रीन पर प्रश्न को आप सभी देखिए ध्यान से। जब तक प्रश्न को आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। थ्योरी अगर आपने इस चैप्टर की नहीं समझी तो मैंने सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए अच्छी तरीके से एक एक क्लास को कर डालिए, ठीक है, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दो बिंदु आवेश, एक प्लस का 5 × 10⁻19 कूलम, दूसरा प्लस का 10 × 10⁻19 कूलम, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मैंने आप सभी को समझाया था, इसे रफ ही करना पड़ेगा। मैंने आप सभी को समझाया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी सदिश राशि होती है, जिसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि दो आवेश हैं, ध्यान दीजिएगा, एक आवेश आपका यहाँ पर और ये भी धनात्मक आवेश है। ये कितना है आपका, तो आप कहेंगे 5 × 10⁻−19 कूलम, 5 × 10⁻−19 कूलम इस पर आवेश है। और यहाँ पर आपका प्लस का 10 × 10⁻−19 कूलम आवेश। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर। अब प्रश्न का कहना यह है कि स्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखिए भैया, ये अगर प्लस का आवेश है तो इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका प्लस आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी इधर की ओर होगी। और संतुलन की स्थिति का देखिए, संतुलन की स्थिति की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये भी धन आवेश है ना, तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इसके कारण तीव्रता E1 हो गई। अच्छा, ये भी धन आवेश है तो इस धन आवेश के कारण इसकी तीव्रता आपकी इधर हो जाएगी, E2 हो जाएगी। अब बात प्रश्न में ये कही गई है, क्या कही गई, कहा जा रहा है कि जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर हम दो आवेशों के कारण तीव्रता की बात करें, इस आवेश के कारण इस आवेश, तो दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात इनका अगर हम परिणामी की बात करेंगे, ठीक है, परिणामी तीव्रता, तो सभी विद्यार्थी जानते हैं परिणामी जो तीव्रता होती है, अगर दोनों तीव्रताओं की दिशा अलग अलग है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके अंतर से परिणामी तीव्रता प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं, ये प्रश्न में मैं पढ़ रहा हूँ बार बार कि कहाँ रखा जाए कि संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में कहने का मतलब ये है कि तीव्रता आपकी शून्य हो, तो शून्य बराबर ये हो जाएगा E1 - E2। जैसे अभी बल संतुलन की बात हुई थी, आवेश के संतुलन की बात हुई थी, तो वहां पर परिणामी बल आपका शून्य था, इसलिए दोनों बल बराबर हो गए थे। यहाँ पर तीव्रता की बात की गई है संतुलन की स्थिति में, तो परिणामी तीव्रता का मान शून्य कर देंगे, तो इस हिसाब से ये मिल जाएगा आपको E1 = E2। आप इसको इधर ले आएंगे तो E1 = E2 मिल जाएगा। अच्छा, E1 किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4πε0 Q/r। इस आवेश के कारण निकालेंगे तो 5 × 10⁻−19, और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे भैया, तो दूरी नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 से मान लो, क्योंकि टोटल दूरी 1 मीटर थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x, ठीक है, 1 - x। तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी हमने x माना तो x² कर दूँ। अच्छा, इस आवेश के कारण यहाँ पर इस बिंदु पर आप निकालोगे परिणामी तीव्रता E2 का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0। इस आवेश की वैल्यू रख दो 10 × 10⁻19 कूलम, और इस आवेश से जहाँ पर तीव्रता आपने निकाली उसके बीच की दूरी रख दो 1 - x। यहाँ पर 1 - x इसलिए किया है क्योंकि ये दूरी हमने x मानी, टोटल दूरी 1 थी, तो अगर इसको x मानेंगे तो इसको 1 - x मानेंगे, तभी तो पूरे योग आपका 1 मीटर के बराबर होगा। अच्छा, दूरी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दीजिए, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल। अच्छा, और कैंसिल कर लीजिए, 5 × 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल। ये आपका बचा 1/x², और ये आपका बचेगा 2/1 - x का कितना भैया, होल स्क्वायर। इसको 1/x को हम होल स्क्वायर बना देंगे, और ये हो जाएगा 2/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, होल स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो सभी विद्यार्थी जानते हैं अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से इसके नीचे वाले पर से तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ऊपर से नहीं हटेगा, तो ये हो जाएगा 1/x, ऊपर हो जाएगा √2, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x। कैंची गुणा कर लो, 1 - x बराबर इसका गुणा 1 से हुआ, और इधर गुणा करोगे √2x हो जाएगा। कोई समस्या, आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। अच्छा, देखिए ये 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √2x, और ये x को इधर ले आओ तो ये प्लस का x हो जाएगा। 1 बराबर इन दोनों में x कॉमन ले लो, ये √2 प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू निकालोगे तो 1/√2 प्लस का 1, जो चीज़ गुणे में वो इधर बटे में आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब इसे आप पॉइंटों में भी ला सकते हो, √2 का मान रख करके, या इसका प्रमेयकरण कर दो और आसान हो जाएगा। प्रमेयकरण करने के लिए √2 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे, है ना। जब गुणा कर दोगे तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 और बटे में देखिए a + b एक ब्रैकेट में a² और a - b एक ब्रैकेट में, a² मतलब √2 के स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 के स्क्वायर। x बराबर ऊपर हो गया √2 - 1 और नीचे हो गया √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो x बराबर 2 से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा हर में, और ऊपर √2 - 1, √2 का मान होता है 1.414 और माइनस का 1, तो x बराबर 1.414 से घटाओगे 1 को तो ये बचेगा 0.414। ठीक है, इस तरीके से जो दूरी हो जाएगी, x दूरी कौन सी थी, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी थी, वो कितनी हो जाएगी 0.414। दूसरे से निकालना है तो इसको आप घटा दीजिएगा बस 1 से, समझ गए कि नहीं। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 23 में कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो इस आवेश से, जो पहला वाला आवेश है, इस आवेश से 0.414 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना, नहीं मीटर में है, मीटर में है, मीटर दूरी पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी आपकी, शून्य होगी या संतुलन की स्थिति में होगी, आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, हमने सरल तरीके से सॉल्व कर दिया, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे लेकिन वैसे थोड़ा सा बढ़ा जा सकता था। ठीक है, चलिए इसे रब करूँ मैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। समझते जाइएगा भैया, कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल आज की क्लास के गजब के हैं भाई, जैसे ये ऊपर वाले 3 न्यूमेरिकल बहुत ही गजब के हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम और माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है, ये वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 2 आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पर है, इस आवेश की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम। कितना है भाई, प्लस का 1 माइक्रोकूलम, प्लस का 1 माइक्रोकूलम, और दूसरा है माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम। ये 2 आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो एक दूसरे से भैया 0.40 मीटर की दूरी पर हैं। सेंटीमीटर में है नहीं कि इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। आगे दिया है कि बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। देखिए, अगर ये दोनों सजातीय आवेश होते थे तो आवेश इसके बीच में होता था जब उस पर बल नहीं कार्य करता था संतुलन की स्थिति में। लेकिन याद रखिएगा एक स्थिति जो मैं बता दे रहा हूँ, अगर दोनों आवेश सजाती हैं तो उनके बीच कोई आवेश रखने पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। और अगर दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस है, तो जो आवेश आप रखोगे वो इन दोनों आवेशों से बाहर कहीं रखोगे, तब आपको संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। अच्छा, अब बाहर रखेंगे तो इस आवेश से बाहर रखेंगे कि इस आवेश की ओर रखेंगे, ये भी डिसाइड होना चाहिए। तो इसके लिए दोनों आवेशों में से जिस आवेश का परिमाण कम होगा आपको उसकी तरफ आवेश रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो 0.24 है, यहाँ पर देखें तो 1 है, 1 से छोटी वैल्यू क्या है 0.25, सॉरी 4 बोल दिया, 0.25 ये छोटी वैल्यू है। तो इसकी तरफ हमें x दूरी पर एक बिंदु ले लेना है और यहाँ पर मान लेना है एक आवेश। ठीक है, और यहाँ पर हमें संतुलन की स्थिति निकालना है। तो देखिए, ये इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x दूरी पर। तो हम यहाँ पर हमने बता दिया कि जब भी दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे और उस स्थिति में संतुलन की स्थिति में प्राप्त करनी होगी, तो दोनों आवेशों में से जिस आवेश का परिमाण कम होगा उस आवेश से कुछ दूरी पर आप आवेश को मान करके संतुलन की स्थिति लगाएंगे। अब जैसे अगर हम देखें तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा इसकी दिशा आपकी ऐसे होगी। ठीक है, अच्छा तीव्रता की बात हुई है कि दिशा बल की बात हुई है। इन्होंने कहा है कि बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अच्छा, ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो ये बाहर क्यों लगाएगा, F1। अच्छा, ये माइनस क्यों आवेश है, ठीक, और ये प्लस क्यों आवेश, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात इधर इसमें जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा इधर अंदर क्यों होगी। ठीक है, तो दोनों बल क्या हैं, देखिए एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में दोनों बलों को हम क्या करते हैं, बराबर दिखाते हैं। लिखेंगे संतुलन स्थिति में जो F1 होगा वो F2 के बराबर होगा, तो इस आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर F1 की बात करेंगे तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला है 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10⁻⁻6। Q1 Q2 होता है ना कूलम के नियम में, Q2 की वैल्यू कितनी है Q,
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ तक दूरी 0.40 थी। अच्छा x दूरी बढ़ गई तो ये आपका हो जाएगा 0.4, जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस x लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की दूरी 0.4 है और x दूरी बढ़ी है। अच्छा, अब ये आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो ये हो जाएगा कूलाम के नियम से 1/4πε0। इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो F2 इधर क्यों लग रहा है। अच्छा, आवेश की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 0.25 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, और दूसरा आवेश कितना है Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है तो आप कहेंगे x, दूरी का स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, है आसान। अब देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 हो गया कैंसिल। अच्छा, ये क्यों से दोनों पक्षों में क्यों भी कैंसिल, ये 10⁻⁻6 से 10⁻�6 भी कैंसिल, यहाँ बचा 1/0.4 प्लस का x का होल स्क्वायर दिया भैया, स्क्वायर होता है दूरी का, ठीक, और यहाँ बचा 0.25 और बटे में x का कितना भैया होल स्क्वायर। हमारे समझ से यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको हम बना सकते हैं 1/0.4 प्लस x, इसका बना सकते हैं होल स्क्वायर, और इसको बना सकते हैं 0.5 बटे में x का होल स्क्वायर, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो होल स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/0.4 प्लस का x, और इधर बचेगा आपका 0.5 बटे में x। कैंची गुणा करना सभी विद्यार्थी जानते हैं, तो x से कम कितना हो जाएगा x, 0.4 का गुणा 0.5 हो जाएगा, 5 चौक 20। अब 20 कर लिया हमने, दशमलव देखिए 2 अंक आगे, एक अंक इसमें एक अंक इसमें, 2 अंक आगे लगाएंगे तो 0.20 आएगा, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब 0.2 आएगा। अच्छा, 0.5 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5x, कितना आसान। इसको इधर लाइए, x वाले एक तरफ कर लीजिए तो ये माइनस का 0.5x हो जाएगा, उधर बचा 0.2, इन दोनों में आप x कॉमन लीजिए तो ये 1 माइनस 0.5 बच जाएगा, बराबर ही आपका हो जाएगा 0.2। x गुणे में 1 से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही तो बचेगा, बराबर उधर बचा 0.2, x बराबर 0.2 के बटे में इसको ले आएंगे 0.5 को, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और देखिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 0.4 मीटर की दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.4 मीटर की दूरी पर ये संतुलन की स्थिति में होगी, लेकिन किस आवेश से, दूसरे आवेश से, क्योंकि दूसरे आवेश से ही तो x दूरी हमने मानी थी, x का मान 0.4 आया, ठीक, तो दूसरे आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर यह आवेश संतुलन की स्थिति में माना जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई 24, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखा करें और प्रश्न को अच्छी तरीके से समझे जरूर एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये बोला जा रहा है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम का आवेश 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है इस आवेश पर, ठीक है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे आवेश की बात करें तो आवेश की वैल्यू कितनी दी गई है, आवेश की वैल्यू क्वेश्चन नंबर ये 25 है, 5 × 10⁻⁻4 इतने कूलाम का आवेश दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, F बराबर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको मैंने पढ़ाया F/Q या F/Q0। F की वैल्यू है 2.25 और Q0 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻4, ठीक, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दशमलव हटाओ, नीचे 10⁻2, दशमलव का मतलब होता है 20 का मतलब 10⁻2, 5 से इसको काटो, 5 चौक 20, 50 25, तो 45 हो गया, नीचे 10⁻⁻4, 10⁻2, 10⁻−2 बचेगा, 10⁻−2 को ऊपर ले जाओ, ये 10⁻2 हो जाएगा। इसको ले सकते हो 4.5 × 10⁻3, ये क्या निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा लिया, पावर में एक बढ़ोतरी हो गई, 4.5 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक होता है, 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। आगे दिया गया है कि न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी E बराबर आपको दिया गया है 15 × 10 कितना दिया गया 4 न्यूटन प्रति कूलाम का ये वैद्युत क्षेत्र है स्थित है। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F निकालना है। अभी इसी सूत्र से F का मान तुम निकालोगे तो F बराबर E क्यों आ जाएगा कि नहीं बताओ, आ जाएगा। F बराबर E का मान रख दो 15 × 10⁻4
और क्यू की बात करें आवेश की वैल्यू कितनी है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की बल आ जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा। इतना काम सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम नाभिक पर जो आवेश की वैल्यू होती है वो अल्फा कण के आवेश के बराबर होती है, अर्थात 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम के आवेश के बराबर होती है। पहले इस बात को समझिए। कितनी दूरी पर निकालना, आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी विद्यार्थी जानते हैं, ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का वर्ग। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यों की बात करें तो क्यों की वैल्यू है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। डिस्टेंस की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर, दूरी का स्क्वायर कर देंगे। कोई समस्या। ई बराबर अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए 9 गुणे 3.2, हमने कहा था संख्याओं को पास कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त। 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस 19, ये बचेगा 10 की घात माइनस का 10, नीचे 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 20 बन जाएगा। जब 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 20 को काटेंगे तो 10 की घात माइनस 10 बचेगा। कोई समस्या। ई बराबर ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 और 1 हासिल 28 हो जाएगा। 0.1 अंक आगे लगाना और गुणे में 10 की घात माइनस 10 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 2.88 गुणे 10 की घात 11, और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। 0.1 अंक आगे और बढ़ाए तो घात में 1 की बढ़ोतरी हो गई। 2.88 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब चलिए इसे रब करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं भाई। कोई दिक्कत है कमेंट करके तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम का बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट न्यूटन प्रति कूलाम होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिए हैं 450 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बता रहे हैं कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम का बिंदु आवेश। आवेश जो है 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम का बिंदु आवेश है। ठीक है, कितनी दूरी पर मतलब आपको आर निकालना, यही सूत्र निकाल करके यही सूत्र आपको लगाना है बिल्कुल। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में कितना होता है आर स्क्वायर। ओके, अच्छा ई की वैल्यू कितनी है 450, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। आवेश की अगर बात करें तो कितना दिया गया 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 और बटे में आर स्क्वायर। हमको भैया आर की वैल्यू निकालना है, इसको हम काटेंगे। देखिए आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 9 गुणे 5, हमने कहा संख्याओं को पास गुणे 10 की घात माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा 10 की घात 1 बटे में आ जाओ 450 नीचे आ जाएगा। ठीक, 9 पचे 45 और 10 का गुणा 450 ही होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। आर बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू 1 आती है। दूरी कितनी आ जाएगी 1 मीटर की दूरी आ जाएगी। प्रश्न में यही पूछा गया था कितनी दूरी पर, तो 1 मीटर की दूरी पर। यह था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 28। बढ़ते हैं आज के क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 29 की और सभी विद्यार्थी भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हमने बता दिया कि आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट संपूर्ण फिजिक्स पढ़ाएंगे और बिल्कुल समय से पढ़ाएंगे, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ये पूर्व की ओर है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा है आपकी। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, यही दिया है ना न्यूटन प्रति कूलाम। 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में कोई एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की घात 6 हैं तो हम कह सकते हैं कि आवेश की वैल्यू क्यू बराबर एन से हम निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू 10 की पावर 6, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। तो इस तरीके से क्यू बराबर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से 6 जाएगा, कितना बचेगा -13 कूलाम। इतने कूलाम का आवेश हमें पता चल चुका, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल चुकी। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं प्रश्न में, ये देखिए ये पूछ रहे हैं कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण का मतलब बल की वैल्यू पहले बताना है। जो बल की दिशा होती है उस वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर पूर्व की ओर है तो जो बल की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, पश्चिम की ओर होगी। किधर की ओर होगी, पश्चिम की ओर होगी। अच्छा, बल का परिमाण निकालना है तो हम क्या जानते हैं, F बराबर होता है सूत्र ई क्यू।
F बराबर क्या होता है ई क्यू, अभी बताया मैंने। ई का मान दिया 1000, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। क्यू की बात करें तो क्यू की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 13। इसे सॉल्व करेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 13 से 3 जाएगा माइनस का 10। ये क्या है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 10 न्यूटन का बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूरब दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है, तो ये आपकी हो जाएगी पश्चिम की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, टोटल 40 क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर तक आज सॉल्व करा देते हैं, बाकी जो बचेंगे कल सॉल्व करा देंगे। 30 नंबर को ध्यान से देखिए। 30 नंबर में बोला जा रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, देखिए एक 3 माइक्रो कूलाम का आवेश, इसको रब कर देते हैं भैया, बिना रब करे तो काम ही नहीं चलेगा ना, जिससे आपको दिखाई भी अच्छे से तरीके से पड़े। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम का एक आवेश, यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है और इससे कितनी दूरी है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर भैया 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है माइनस का 2 माइक्रो कूलाम का आवेश। यह बोला जा रहा है कि बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, इसका मतलब के का मान 1। आगे दिया है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस आवेश से अगर 1 मीटर की दूरी लेंगे तो इनके बीच की दूरी का मध्य बिंदु ही होगा, क्योंकि ये 2 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर होगी। तो इस वाले बिंदु पर हमको क्या निकालना, परिणामी तीव्रता निकालना है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर प्लस क्यू आवेश से किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, उसकी दिशा प्लस क्यू आवेश से बाहर की होती है। तो ये धनात्मक आवेश इसके कारण जो बिंदु पी पर तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की ओर, इसको नाम दे देते हैं E1। अच्छा, माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वह माइनस क्यू आवेश की ओर होती है ना, और धन आवेश के कारण जो वैद्युत की तीव्रता होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो इधर माइनस है आपका, तो जब इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे उसकी भी डायरेक्शन इधर ही की ओर होगी, माइनस है की ओर, तो ये आपका हो जाएगा E2। अच्छा, जब बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, अच्छी निरीक्षी में अच्छे से बताया है कि तीव्रताएं एक डायरेक्शन में तो परिणामी जुड़ के प्राप्त होगा, तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में तो परिणामी उनके अंतर से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E, वो इन दोनों के योग से प्राप्त होगी। इसका कारण दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो एक ही है, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों तीव्रताएं हैं। तो E बराबर देखिए E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10 की घात -6, क्योंकि 3 माइक्रो कूलाम है। कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आ जाओ E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की घात -6 और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर 1 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और बचेगा कितना 3 × 10 की घात -6 और प्लस 2 × 10 की घात -6। वैल्यू रख दो E बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। 3 माइक्रो कूलाम में 2 माइक्रो कूलाम जुड़ेगा तो ये 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। सॉल्व कर लो E बराबर 9 पचे कितना हो जाएगा 45 गुणे में 10 की पावर 9 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 0.1 अंक आगे बढ़ाओ 4.5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 0.1 अंक आगे बढ़ेगा तो घात में 1 बढ़ोतरी हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भैया न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। टोटल न्यूमेरिकल की संख्या कितनी है 40। नेक्स्ट क्लास में आपको हम न्यूमेरिकल नंबर 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बार आपको हम संपूर्ण फिजिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने वाले हैं और आप लोगों को निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस आप लगातार क्लासों से जुड़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।